नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। हमारे कई साथियों का कहना था कमेंट बॉक्स में कि भाई मैम क्वेश्चंस करवाओ हमारी जो आने वाली जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। आज का जो सीरीज है वो हमारी मिक्स क्वेश्चन की होगी। हम टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस करवाएंगे। हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मिक्स क्वेश्चन होंगे भाई, जिसमें राजस्थान का जो जीके है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इस सारियों का अपन मिक्स करेंगे। तो आज की जो सीरीज है वो मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें 27 क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी ना उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, तो ध्यान से पढ़ना। और हम टॉपिक वाइज लेंगे, वो भी सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। यानी कि उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, कि नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। तो इसका आंसर हो गया 3। दूसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। चलो बताओ कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ भाई? तो इसका आंसर आएगा 4। कब कब हुआ? तो एक तो आता है 1967, 1977, 1980 और 1992। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 1967 में, 77 में, 80 में और 92 में। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, किसके शासनकाल में किशनगढ़ जो शैली है उसको स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? कि भाई कौन से राजा थे जिसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली जो थी उसको स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो वो आते हैं हमारे राजा सामंत सिंह। तो राजा सामंत सिंह जो है उनके शासनकाल में किशनगढ़ जो शैली है उसको स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। अगला आता है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र कौन सा है भाई? चलो बताओ। तो ये आता अपना कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो ये क्या है? प्रथम सौर ऊर्जा। और अपना प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ था भाई? वो था मथानिया में, वो मथानिया में था। और ये आता है कि पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र तो आता है कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, और प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र आता है मथानिया जोधपुर में। अगला आता है कि शीला देवी का जो मंदिर है उसके मंदिर किस किले में अवस्थित है? तो शीला देवी का मंदिर आता है आमेर में। किसने बनवाया था? तो राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा ये बनाया गया। कब बनाया? 1580 में। तो शीला देवी मंदिर जो है ये कौन से किले में है? तो ये आता है आमेर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था भाई? दूसरी में। कब से कब तक? 1956 से 61 तक। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आता है? दूसरी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? इसको देखना, सही नहीं है। पहला देखो, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। दूसरा आता है, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। बताओ, होता है क्या? नहीं होता है, के बारे में सही नहीं है। तो ये सही नहीं है भाई, इसका आंसर होगा 2, क्योंकि ये तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तीसरा आता है कि अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय न्यायाधीश 2 अथवा मजिस्ट्रेट हो या
अथवा रहे हों। चलो ठीक है। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो गवर्नर के द्वारा की जाती है, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये सही नहीं है और बाकी सही है। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान में नगर निगम कितने हो गए? अब राजस्थान में नगर निगम हो गए हैं 10। अगला है, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? भाई बताओ, कौन सा किसान आंदोलन था जिसके लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था कि भाई ये इसकी जांच करेगा? तो वो आता है बेंगू आंदोलन। तो बेंगू आंदोलन के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। 10वां क्वेश्चन, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ है? तो उम्मेद मिल कहाँ है भाई बताओ? ये आती है पाली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये होती है 12 अगस्त 1939 में। तो ये तो आती है महाराजा श्री उम्मेद मिल्स 12 अगस्त 1939 को पाली में। एक अपनी आती है कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है भाई? तो प्रथम सूती वस्त्र मिल आती है द कृष्णा मिल्स आती है, ये आती है 1889 की। तो ये हो गया महाराजा श्री उम्मेद मिल्स कहाँ है? पाली में। कहाँ कब स्थापित हुई थी? 12 अगस्त 1939 को। और अपनी राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो वो आती है द कृष्णा मिल्स 1889। अगला क्वेश्चन है कि उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। तो वे शासक कौन से हैं बताओ? वो आते हैं नागभट्ट प्रथम। इन्होंने क्या किया? अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, अरबों को आने नहीं दिया और अनेक शासकों को भी उनके आधिपत्य से मुक्त करवाया। तो इसका आंसर हो गया 1। 12 नंबर क्वेश्चन आता है कि जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है? बादला क्या है भाई बताओ? क्या है बादला? तो बादला एक जस्ते से बना पानी का पात्र आता है भाई। इसमें जल जैसा रख देते हैं ना, वैसा ही रहता है। तो प्रसिद्ध बादला क्या है? जस्ते से बना पानी का पात्र। तो 12 का हो गया 2। अगला आता है, जोधपुर के जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया भाई? अब जोधपुर में रहने वालों को तो शायद किसी ने देखा भी होगा। मेहरानगढ़ देखते हैं। मेहरानगढ़ जो किला है उससे इधर की साइड में अपने जसवंत थड़ा भी बना हुआ है। तो जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सरदार सिंह ने। तो महाराजा सरदार सिंह के द्वारा जसवंत थड़े का निर्माण करवाया गया था। अगला आता है, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली कौन सी है भाई? तो पहली तो अपनी गुरु शिखर। दूसरी पूछी है तो दूसरी आती है शेरगढ़। शेरगढ़ की कितनी आती है? 1597। और गुरु शिखर की आती है 1722। कहीं कहीं 1727 भी मिल जाती है भाई। एक मिनट भाई। फिर शेरगढ़ आती है। इसका आंसर होगा शेरगढ़। कितनी है? 1597। फिर शेरगढ़ के बाद में एक आती है दिलवाड़ा, देलवाड़ा या दिलवाड़ा। देलवाड़ा की कितनी आती है? 1442। शेरगढ़ भी सिरोही में है और अपने देलवाड़ा भी सिरोही में है। फिर एक आती है अचलगढ़। अचलगढ़ सिरोही में। अचलगढ़ की कितनी है? इसकी आती है 1380 मीटर। फिर तारागढ़ मध्य अरावली की दूसरी ऊंची चोटी है, पहली गोरा मज्जी या मोरा मज्जी आती है, इसकी आती है 870 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया? शेरगढ़। चलो 15 का,
कि राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? बताओ सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? कौन सा जलवायु प्रदेश है? अपनी जलवायु भी पढ़ी है, जिसने हमारे सारे टॉपिक पढ़े हैं ना भाई, उसके कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा? तो ये होगा BWHW। BWHW वाला वो क्षेत्र अपने बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये वाला जो क्षेत्र है बीकानेर बाड़मेर वाला, यहाँ क्या है? सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। चलो ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में कौन सा था? कि 1911 और 12 में गोविंदगिरी का केंद्र क्या था? कहाँ उन्होंने कार्य किया? बताओ। तो इसका आंसर होगा बेड़सा में। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? बताओ कि भाई कलराज मिश्र जो हैं वो राजस्थान के राज्यपाल हैं, वो कौन से नंबर के हैं? तो ये आता है 41वें। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन है वो किसे प्रस्तुत करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग है तो राज्य सरकार को ही करेगा। तो इसका आंसर हो गया 3। 19 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में लोकायुक्त का जो पद है वो कब सृजित हुआ था? बताओ। राजस्थान में लोकायुक्त का जो पद है वो कब सृजित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1973 में। कार्यकाल कितना होता है लोकायुक्त का? 5 साल का होता है। और अपने पहले लोकायुक्त कौन थे? बताओ भाई। वो थे RD दुआ। RD दुआ। और अपने वर्तमान में लोकायुक्त कौन है भाई? बताओ, ये बताओ। वो हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई साथ के साथ में। तो राजस्थान में लोकायुक्त का पद जो है वो सृजित होता है 1973 में। प्रथम कौन थे? RD दुआ। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में है प्रताप कृष्ण लोहरा। ले लिया। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के हेमांग जायसवाल जो हैं वो किसके खिलाड़ी हैं? उनका क्या खेल है भाई? क्या खेलते हैं हेमांग जायसवाल? तो जूडो। तो 20 में हो गया 2। अगला आता है कि मालपुरा करौली मैदान किसका भाग है? बताओ। मालपुरा करौली जो है ये किसका भाग है? बनास बेसिन का है भाई। भौतिक प्रदेश अच्छे से पढ़े होंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और हमारी भौतिक प्रदेश की क्लासें जो प्लेलिस्ट में देख लेना। 22 नंबर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? बताओ भाई। अग्नि नृत्य कौन से करते हैं? जसनाथी सिद्ध संप्रदाय करता है। अग्नि के ऊपर नाचते, अंगारों के ऊपर। तो 22 में हो गया 3। अगला आता है कि बूंदी व कोटा में, कोटा जो क्षेत्र है यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? अब हाड़ौती क्षेत्र वाले को तो पता है कि हमारे बूंदी कोटा में हाड़ौती बोली जाती है। तो बूंदी कोटा में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती। मेवाती, अलवर, भरतपुर में बोली जाती है। ब्रज भी इधर बोली जाती है, भरतपुर की तरफ। तो 23 में हो गया 3। अगला क्वेश्चन आता है कि गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? अब गंभीरी बेड़च पर कौन सा किला स्थित है? बताओ। चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़। 25 नंबर क्वेश्चन आता है कि नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? यहाँ गौर करना आप। तो नहीं है। कई कई को सोचते हैं नागौर जिले में कौन सी झील, तो ठग दे आंसर लगा दिया। अरे यहाँ देखो नहीं है।
तो डीडवाना है नागौर में, कुचामन नागौर में है, डेगाना भी नागौर में है, लेकिन रेवासा जो है ये सीकर में है भाई। तो नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है, तो इसका आंसर होगा रेवासा। अगला क्वेश्चन आता है, ये 26 नंबर क्वेश्चन है भाई। किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें ईंटों का प्रयोग ही नहीं हुआ? तो वो आती है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता में बस्तियां बनाने में और घर बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है। अब बताओ ग्राम पंचायत कितनी है भाई राजस्थान में टोटल? तो ये आती हैं 11,282। तो टोटल अपने राजस्थान में ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 11,282। तो 26 में हो गया 4। वैसे क्रम वाइज देखें तो ये 27 का होगा, और वैसे उसमें क्रमांक लगना भूल गया था भाई। तो इसका हो गया 26 में 4 का 11,282। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। बताओ राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से कैसे हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है उसको पद से हटाया जा सकता है। तो ये हमारे 27 क्वेश्चन थे भाई, और ये 27 क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। और ये तो हमारे आज के मिक्स क्वेश्चन थे, सारे टॉपिकों से हमने लिए, और पीछे आए हुए क्वेश्चंस को भी हमने इसमें शामिल किया है, और आगे आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम टॉपिक वाइज भी सीरीज चलाएंगे, वो भी हम जल्द ला रहे हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताना। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।